ऑटोमन एम्पायर सल्टन ए ओरहान गाजी हिस्ट्री इन हिंदी उर्दू पार्ट 1। हेलो दोस्तों, उर्दू HTV में खुश आमदीद। करविलिस उस्मान और तमाम इस्लामी तर्क ड्रामा सीरीज उर्दू हिंदी में डब और सब टाइटल्स देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.urduhtv.com पर जाएं। तख्त की बहुत सी कहानियां आप सब ने देखी और सुनी होंगी, लेकिन अजीम सल्तनत उस्मानिया की कहानी एक चमकते हीरे की तरह है जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। एक ऐसी सल्तनत जिसने 600 साल हुकूमत की और मुस्लिम दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। बुनियाद डालना आसान नहीं था, न ही सल्तनत की शान को बरकरार रखना बच्चों का खेल था। बहुत से हुक्मरानों ने इस अजीम मकसद के लिए अनथक मेहनत की। इस अजीम सल्तनत की तारीख इब्तिदा में ज़बानी तौर पर मुंतकिल की गई और फिर उसे किताब में तब्दील कर दिया गया। इस तरह ये तारीख एक तवील अरसे के बाद लिखी गई, लेकिन ये आज भी मद्दाहों के दिलों में ताज़ा है और ख़ास अहमियत का हामिल। सल्तनत उस्मानिया के कई सलातीन और मलिका पर कई सीरीज पेश की गई। उनका तज़किरा कई मुस्लिम और गैर मुस्लिम मंसूबों में होता था, लेकिन ये कोई कहानी नहीं जो चंद सफ़हात में मुकम्मल हो जाए। इस अजीम ममलुकत के कारनामे लिखने से सफ़हात भर सकते हैं, लेकिन उनकी कहानियां खत्म नहीं होंगी। अपने शाही खानदानों की खूबसूरती और शान के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन तर्क सनत ने चरवाहे अर्तुगरल गाजी की कहानी शुरू करके दुनिया भर की शोबिज इंडस्ट्री को चैलेंज कर दिया। तब से हर कोई सल्तनत उस्मानिया के बारे में बेहतर जानता है, और इस अजीम ममलुकत का बीज किसने बोया आप सब अच्छी तरह जानते हैं। पहले तो सब मुराद अव्वल को सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान के तौर पर जानते थे, लेकिन अब चीजें मुख्तलिफ हैं। सुलेमान शाह और अर्तुगरल गाजी से शुरू होने वाला यह सिलसिला शायकीन के जहनों में नक्श हो चुका है। उस्मान गाजी के बेटे और रहमतुल्लाह गाजी में सबकी दिलचस्पी है। तर्क सीरीज की रिलीज के बाद से शायकीन अर्तुगरल गाजी और उस्मान गाजी से वाकिफ हैं, लेकिन और रहमतुल्लाह गाजी के बारे में हर कोई जानना चाहता है। आज की वीडियो उनकी जिंदगी के हालात पर रोशनी डालेगी। सल्तनत उस्मानिया का एक अनमोल हीरा जिसकी बहादुरी की दास्तान तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई है। उस्मान गाजी के वारिस और रहमतुल्लाह गाजी के नक्श कदम पर चलते हुए मुस्लिम दुनिया को एक नई समत दी। इसकी फतूहात और कारनामे बेशुमार हैं। हम उसकी जिंदगी के बारे में कामिल तरतीब से बात करेंगे। ओरहान गाजी, जिसे ओरहान बे भी कहते हैं, वो 1281 में सूगत में पैदा हुए। उनकी तारीख पैदाइश पर मौर्रिखीन मुत्तफिक नहीं है, लेकिन अक्सर हवालों के मुताबिक तारीख पैदाइश 1281 में लिखी गई। इसमें इख्तिलाफ है कि वो उस्मान बी के बड़े बेटे थे या वो इसका दूसरा बच्चा था। मजबूत रवायात में वो उनका पहला बच्चा था और उसी को तर्क सीरीज उस्मान में दिखाया गया है। इसका सुनहरी दौर 1324 से 1362 तक था। इन इब्तिदाई रहनुमाओं के बारे में काफी तारीखी तनाज़ा है। सल्तनत उस्मानिया में पहली बार सुल्तान का खिताब किसको दिया गया? ख्याल किया जाता है कि सुल्तान मुराद अव्वल को सबसे पहले उस्मानी सुल्तान का खिताब मिला, जबकि मुख्तलिफ रवायात में और रहमतुल्लाह गाजी के लिए सुल्तान का लक़ब इस्तेमाल हुआ है और उन्हें सुल्तान अव्वल आज़म और रहमतुल्लाह बे कहा जाता था, और उस वक्त के सके पर भी यही नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा इसकी महर पर सुल्तान और रहमतुल्लाह भी लिखा हुआ था, जबकि इब्न बतूता ने पहला सुल्तान उस्मान गाजी करार दिया था। इब्न बतूता ने और रहमतुल्लाह गाजी के बारे में लिखा है कि वो फौज और जमीनी लिहाज से अजीम तर्क बादशाहों में सबसे ज्यादा अमीर थे। मीना कैब ओरहानी के मुताबिक जदीद तारीख में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ के बाद और रहमतुल्लाह 1281 में पैदा हुआ और उसकी उम्र 80 साल थी, जबकि उनकी पैदाइश पर शदीद इख्तिलाफ था। इसके अलावा उनकी वालदा के बारे में भी मुख्तलिफ आरा है, लेकिन इन सब की दलील ये थी कि और रहमतुल्लाह गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी और मिल्हवन हातून की पहली औलाद थी। उन्हें एक रहम दिल हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। और रहमतुल्लाह गाजी लंबे सुनहरे बालों, लंबे कद और नीली आंखों वाला दिलकश हुक्मरान था, जिसे अवाम ने बहुत पसंद किया।
اور علماء بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا ہے اور ان کی پریشانیوں کو سنا۔ اور رحمت اللہ غازی کے بچپن اور لڑکپن کے بارے میں کوئی